ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो ये श्रीमद् भागवत गीता हम लोग पढ़ते हैं और हमारी एक फाउंडेशनल बुक है, नहीं बेसिक बुक है हमारी। जैसे इस्लाम वालों के लिए कुरान है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल, इसी प्रकार हमारे लिए भगवत गीता। सनातन धर्म की किताब भगवत गीता ही है। वैसे तो वेद कहते हैं हम, 4 वेद बेस है, बट सारे आचार्यों ने, इनफैक्ट शंकराचार्य जी ने भी भगवत गीता को बेस बनाया। कोई भी गुरुकुल है, गुरुकुल में सबसे पहले गीता पढ़ाई जाती है। सो गीता में हजारों चीज़ें हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, मगर सारे उपदेशों का एक ही उपदेश है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना। बस, चाहे वो योगी पढ़े गीता, चाहे ज्ञानी पढ़े, चाहे ध्यानी पढ़े, चाहे भक्त पढ़े, अल्टीमेटली ये सारे प्रोसेसेस माइंड को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए और कुछ नहीं। मना एवं मनुष्यनाम बंध मोक्षो एव च। मन ही कारण है बंधन का, मन ही कारण है मोक्ष का। ये जिसको समझ आ गया उसको गीता समझ आ गया। ऑफ कोर्स करना मुश्किल है, ये चीज़ करना मुश्किल है, क्योंकि मन को अपने कंट्रोल में लाना और फिर उसके बाद उसको भगवान में लगाना, ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट क्या, ये इसी को मुक्ति कहते हैं। अगर ये हो गया तो बात बन गई, बट यही तो नहीं होके देता। सो प्रॉब्लम क्या है, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? ये हमने सोच लिया कंट्रोल करेंगे, फिर भी नहीं आ रहा। प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम है कि हमारे मन में पिछले जन्मों के कई संस्कार भरे हुए हैं, कई विचार है पिछले जन्मों के। संस्कार मतलब विचार, कई फीलिंग्स हैं जो हमने डेवलप की हुई हैं और वो हमारे मन में भरे हुए हैं। और इसलिए जब हम माइंड को कंट्रोल करने जाते हैं तो वो सारे के सारे विचार और भावनाएं आती हैं और मन को उड़ा के ले जाती है। आपने देखा होगा जब चैंटिंग करते हैं तो मन भाग जाता है, नहीं? आपको पता भी नहीं लगेगा भाग गया, और फिर थोड़ी देर बाद ध्यान आएगा मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं चैंटिंग कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ है, क्या हो गया। सो मन, कृष्णा कह रहे हैं मन मेरी माया का स्वरूप है, मन मैं खुद हूँ। कृष्णा कहते हैं मेरी जैसी शक्ति है मन में। तो जिसने मन को वश में कर लिया उसने भगवान को वश में कर लिया, क्योंकि मन में भगवान जैसी शक्ति है ना। सिंपल है, नहीं? सो इसीलिए मन के बारे में भगवान ने गीता में 6 चैप्टर में, 7th में, 12th, सब में मन की बात आ रही है। योगियों को भगवान कहते हैं कि मन को अपने वश में करो, भक्तों को भगवान कहते हैं मन को मुझ में लगा लो, ज्ञानियों को भगवान कहते हैं कि मन को अपनी बुद्धि से सही डायरेक्शन में लेके जाओ, ज्ञान से। सारा का सारा काम मन पे ही हो रहा है। सो मन को कंट्रोल करना क्यों चाहते हैं हम? मतलब ठीक है, अपना भक्ति करते रहो, सब करते रहो, मन को कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि मन को जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे तो एक डायरेक्शन में लगा नहीं पाओगे। एक डायरेक्शन में लगाओगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि कुछ भी संसार में करना पड़ता है तो एक फोकस चाहिए ना हर चीज़ में, है ना? फोकस नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो इसलिए जब हम फोकस करते हैं किसी पे तो उसके लिए मन का कंट्रोल चाहिए। स्टडीज़ में भी ऐसा ही है, संसार में भी ऐसे ही है, नहीं? स्पोर्ट्स, स्टडीज़ और भी मतलब और भी इतनी सारी चीज़ें हैं, सब में ऐसे ही है कि माइंड कंट्रोल में लाना है।
सो मन कंट्रोल क्यों करना है? मन कंट्रोल इसलिए करना है क्योंकि मन को कंट्रोल करने से डिटर्मिनेशन आती है, दृढ़ता आती है। जिसका मन कंट्रोल नहीं है वो वीक हो जाता है, अंदर से दृढ़ नहीं हो पाता कुछ भी चीज़ करने के लिए। दृढ़ता का मतलब क्या है? दृढ़ता का मतलब है कि अगर कोई मुश्किलें आए फिर भी नहीं छोड़ेगा वो रास्ता। दृढ़ता का मतलब ये वो जा रहा है, रास्ते में पहाड़ आ गया तो पहाड़ को ही खोद डालेगा। ऐसा हुआ है, पता है आपको? एक व्यक्ति, उसने पहाड़ में सुरंग नहीं बना दी थी, यूट्यूब पे आया था, सुरंग ही बना दी उसने खोद। दृढ़ता है। अब आसान थोड़े ना है, बारिश होगी, गर्मी होगी, सर्दी होगी, वो लगा पता नहीं क्यों बनाई थी। शायद वो उसकी पत्नी बीमार हो गई थी तो उसको हॉस्पिटल ले जाना था, तो पहाड़ आ गया बीच में, तो घूम के जा रहा था, मर गई उसकी पत्नी। ट्रेन नहीं जा पाई ना, ट्रेन का रास्ता नहीं था, तो उसने कहा अब मैं पहाड़ खोद दूंगा, मेरी पत्नी मर गई। अब ऐसा भी होता है, दृढ़ता आ गई उसको, संभाव पता नहीं। अब वो पत्नी के मरने से नहीं है, पिछले जन्म में कुछ होगा, पहाड़ खोदने की उसकी इच्छा अपूर्ण रह गई होगी, तो भगवान ने बहाना बना दिया, चल तू अपनी इच्छा पूरी कर ले। शक्ति भी दे दी उसको पहाड़ खोदने की। कई साल लग के उसने सुरंग ही बना दी। सुरंग बनाने के बाद क्या किया वो पता नहीं वो सुसाइड कर लिया होगी, अब कुछ करने को ही नहीं है, अब तो मेरा हो गया काम खत्म, सुरंग बन गई, अब क्या करूँगा। ओके, सो एनीवे, संसार में दृढ़ता चाहिए, मगर संसार में दृढ़ता रखने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप कोई भी काम करोगे दृढ़ता से, वो उसका दी एंड होगा कभी ना कभी, है ना। या आप दृढ़ हो गए कि मैं मिलियनर बनूंगा, आप बन जाओगे, फिर क्या करोगे? फिर बोर। अब क्या करें, इतनी मेहनत करके हम आ गए, अब क्या करें? इतनी दृढ़ता है, हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, इतनी मेहनत करके आप चढ़ गए, ऊपर पहुंच गए, झंडा लगा दिया, अब क्या करना है? पता नहीं। सो ये सारी जो चीजें हैं, दृढ़ता इसलिए भक्ति में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति में दी एंड नहीं है, दी एंड नहीं है वहाँ। कृष्णा कह रहे हैं कि क्या है वो, सौख्यम तु अनंतम, यहाँ पे अनंत सुख है, अनलिमिटेड, यहाँ पे दी एंड नहीं होगा कभी। इसलिए भगवान की भक्ति दृढ़ता से करने में फायदा है, क्योंकि यहाँ पे कभी बोरियत ही नहीं है। आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, और सुसुखम कर्तुम अभयम, सुख आनंद का अनुभव होता है। और भगवान को जितना जानोगे उतना ही कम है, वो भी एंड नहीं है। चलो हमारा प्रोजेक्ट है, हम भगवान को समझेंगे, जानेंगे, जन्म कर्म च दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः, उसका एंड क्या? नहीं है एंड। इसीलिए कृष्णा इनफाइनाइट है, गॉड इनफाइनाइट है, ये संसार फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब समझते हो? सीमाएं है। इनफाइनाइट मतलब सीमाएं नहीं है। भगवान के राज्य में सीमाएं नहीं है, इसलिए वहाँ पे बोर नहीं होते लोग। यहाँ सीमाएं हैं, सीमाओं के अंदर रहते हैं हम, जब पूरी हो जाती हैं तो बोर हो जाते हैं, बस ऐसे ही है। सो इसीलिए भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं अपना माइंड कंट्रोल करो। अब आप कहोगे भाई माइंड कंट्रोल होता नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, कैसे करें? मुश्किल है माइंड कंट्रोल करना। सो भगवान कह रहे हैं ठीक है, मुझे पता है मुश्किल है, मन एव चंचलम, मन चंचल है वायु की तरह, वायु को जैसे पकड़ नहीं सकते, मन को नहीं पकड़ सकते। सो कैसे करें माइंड कंट्रोल? तो कृष्णा कह रहे हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड आप कंट्रोल करो। कैसे करो? मन अब मुझे दे दो, मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। वे आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपको गाड़ी सही नहीं करनी आती, मैकेनिक को दे दो, वो ठीक कर देगा। आपका शरीर खराब हो गया, सही नहीं हो रहा, तो किसको दोगे? डॉक्टर, वही देख लो क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। सो ऐसे ही अगर हम हमारी मन खराब हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो भगवान को दे दें हम मन, सिंपल हो गया। और क्या करना, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तो वही कृष्णा कह रहे हैं, भक्ति में शरणागति कॉन्सेप्ट है, भगवान को मन समर्पण कर दो।
हम सब कुछ समर्पण करते हैं, चीज़ें समर्पण कर रहे हैं, पैसे कर रहे हैं, मंदिर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम समर्पण कर रहे हैं भगवान को, मगर मन समर्पण करना, कृष्ण कह रहे हैं मन मुझे दो, मन मना। मन को अब आप कहोगे मन को समर्पण करने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है समर्पण करने का? मन हम क्या निकाल के देगा, है ही नहीं। पैसे तो छू के पकड़ के दे सकते हैं, चीज़ें पकड़ के दे सकते हैं, मन कैसे दें? तो कृष्ण कह रहे हैं मन समर्पण करने का मतलब है कि मन के जो भी काम है वो मुझसे जोड़ दो, जो भी मन में विचार आ रहे हैं वो मुझे समर्पण करो, जो भी मन में भावनाएं आ रही है वो मुझे समर्पण करो, जो भी मन में चेष्टाएं आ रही है वो मुझे समर्पण करो। तो आपको कैसे करेंगे? तो सिंपल है, मान लीजिए आप अपने मन में विचार ला रहे हो कि मैं आज मंदिर लेक्चर सुनने जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है? तो विचार भगवान को समर्पण करो कि भगवान ये मैं आपको विचार आपको समर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो भगवान खुश होंगे, ये अच्छा थॉट है, नहीं मेरे मंदिर ही तो आ रही है, अच्छा विचार है। अच्छा विचार भगवान को दे सकते हो नहीं? और आपके मन में अगर विचार आ रहे हैं कि ठीक है अभी मैं लेक्चर मिस करके समोसा खाने जाएंगे, समोसा या मारेड़ी पे चौक पे, इस विचार को समर्पण कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, ये क्या है। इसलिए ये विचार हम हटा देंगे, अगर आएगा तो ये विचार हटा देंगे, क्योंकि ये भगवान को हम दे समर्पण नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो तो माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि गंदे विचार हम भगवान को समर्पण नहीं कर सकते, अच्छे विचार कर सकते हैं। अच्छे विचार हम क्यों कर सकते हैं समर्पण? क्योंकि जिस तरह गंगा को गंगा का पानी अर्पण करते हैं, उस प्रकार अच्छे विचार भगवान से आते हैं, बुरे विचार इंसान से आते हैं। तो हमारे मन में अच्छा विचार आया, अब मुझे लेक्चर सुनने जाना है, जाऊंगा, तो आपके मन में क्या आएगा? भगवान ये विचार आपकी प्रेरणा से आएगा, ये खुद नहीं सोच सकते आप। कितने लोग लेक्चर में नहीं आए? अब वो कह सकते हैं हम बिजी थे, ये थे, वो था, प्रेरणा नहीं मिली अंदर से। प्रेरणा होती तो आ जाते, कुछ ना कुछ करके आ ही जाते। प्रेरणा होती है तो आदमी आ जाता है। ये आपकी कितनी दुकान खुली हो, आप अगर आपकी दुकान खुली है, सब है, और आपके वाइफ का फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करोगे? दुकान में बैठोगे? हाँ, कुछ ना बंद करके कुछ भी करके भागोगे, भैया यार देखना ही पड़ेगा क्या करना है। तो प्रेरणा है वो अंदर, तो यहाँ भी आ सकती है मगर नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कोई फ्री है वो आ रहा है, कोई बिजी है वो नहीं आ रहा, प्रेरणा की बात है। फ्री और बिजी की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी बिजी है, कुछ ना कुछ काम करने में, कोई फ्री होता नहीं। ये जो अच्छे विचार जो हैं, जो भगवान प्रेरणा देते हैं, वो भगवान को ही समर्पण कर दो। जैसे गंगा का पानी, गंगा को हम समर्पण करते हैं तो भगवान बड़े खुश होंगे। जो गंदे विचार है अगर आए तो आप समर्पण नहीं कर सकते, तो क्या करो? उनको डिलीट करने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे आपका माइंड अच्छे विचार सोचने में मजबूर, हैबिट हो जाएगी ना उसको, तो भगवान को समर्पण करने से आपका माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। ये ट्रिक है भक्ति की। इस तरह से हम सारे विचार भगवान को अर्पण करते हैं, सारी भावनाएं अर्पण करते हैं। हम जब चैंटिंग करते हैं तो कभी कभी हमें अच्छा भी लगता है ना? अच्छा लगता है तो वो अच्छा लगने की भावना भगवान को समर्पण कर दो। शांति आती है, वो शांति भगवान को दो कि भगवान ये शांति जो आपने मुझे दी है अपने नाम के रूप में, वो मैं आपको दोबारा से आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, इसको स्वीकार कीजिए। बस भगवान बड़े खुश होंगे। भावनाएं, चेष्टाएं इस तरह, तो जो भी मन में भावनाएं, चेष्टा और विचार आ रहे, चेष्टा मतलब आप क्यों कर रहे हो कुछ चीज़, तो अब मंदिर आए, ये तो विचार हो गया है ना? आपको मंदिर आने का विचार आया, आपने कहा कृष्णा थैंक यू वेरी मच, आपकी प्रेरणा से विचार आए, आप ये विचार स्वीकार कीजिए, अर्पण हो गया। फिर मंदिर में आप आए तो बैठे, तो आप वहाँ के दर्शन के बड़ा अच्छा लगा, वेरी नाइस, तो वो अच्छी फीलिंग आई,
वो आप भगवान से कहो, भगवान अच्छी फीलिंग आपकी वजह से आई है, मैं आपको अभी समर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्लियर है? तो वो भगवान खुश हो गए। अब मंदिर क्यों आए हो आप, वो तो आप ही जानते हो। सो मंदिर आए हो कथा सुनने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, उसको कहते हैं चेष्टा। तो आप भगवान को कहो, भगवान ये जो चेष्टा है, जो प्रेरणा है, जो प्रेरणा है मंदिर आने की, वो भी आपसे आ रही है, तो उस प्रेरणा को भी मैं आपको अर्पण करता हूँ या करती हूँ। तो कृष्णा बड़े खुश होंगे। सो ये कृष्णा चाहते हैं। आप फूल अर्पण कर सकते हो, प्रसाद अर्पण कर सकते हो, मगर उससे ज़्यादा खुश, तुलसी भी अर्पण कर सकते हो, उससे ज़्यादा खुश भगवान इससे होंगे। क्योंकि फूल तो एक बार अर्पण होगा, ये 24 घंटे अर्पण हो सकता है मन में, है ना? क्योंकि मन का काम ही है सोचना, फीलिंग्स और चेष्टाएं। मन का काम ही है ना ये विचार, भावनाएं, चेष्टाएं। तो 24 घंटे आएंगी, आप अर्पण करते जाओ करते जाओ। जैसे अगर फूलों की टोकरी है, उसमें से अच्छे फूल चुन के भगवान को अर्पण कर दो, गंदे फूल छोड़ दो। यही करते हैं। तो ऐसी मन एक टोकरी है, उसमें कई फूल हैं, मतलब कई भावनाएं, कई विचार हैं, कई चेष्टाएं हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ सड़े हुए हैं। सड़े हुए को छोड़ दो, अच्छों को अर्पण करते रहो। धीरे धीरे आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। बस ये करना और कुछ नहीं करना। वो यहीं करना है, यहाँ नहीं करना, वो यहाँ करना होता है। यहाँ तो और चीज़ें हैं, यहाँ करना है। इसको कहते हैं शरणागति, इसको कहते हैं भक्ति, इसको भक्ति कहते हैं। तो मुझसे वो पूछ रहे थे कि भक्ति क्या है, समझ नहीं आ रही। भक्ति ये है, इसको कहते हैं सेवा। तो एक ये सेवा भगवान चाहते हैं हमसे, रियली। मन मुझ में लगाओ, इस तरह लगाओ। तो ये सेवा भगवान हमसे चाहते हैं। जो ये सेवा करेगा वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। बाकी भी सेवाएं, ऐसी बात नहीं है, मगर बाकी सेवाएं जो हैं वो करते हैं हम लोग, मगर वो सेवाएं जो हैं वो इतनी क्या कहते हैं उसको, ठीक है, भगवान खुश हैं, मगर भगवान चाहते हैं और जैसे फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, तो आप फर्स्ट क्लास में पास हुए, सेकंड क्लास में पास हुए, तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं? थर्ड क्लास में जाओ। अगर आप सेकंड क्लास में पास हो गए और थर्ड क्लास में नहीं जाना चाहते, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे? खुश है, पास हो गया, वो कहेगा मैं थर्ड क्लास में नहीं जाऊँगा, तो पिटेगा भी। सेकंड क्लास में फर्स्ट आया है, वो टॉप किया है, मगर कह रहा है थर्ड क्लास में नहीं जाऊँगा, तो क्या पेरेंट्स खुश होंगे, पीटेंगे? बताओ क्या करेंगे? क्या करें? कह रहा मैं टॉप आया हूँ मगर क्या है उसका फ़ायदा क्या? तो नेक्स्ट लेवल में जा ही नहीं रहा। तो उसी प्रकार हम बहुत सारी सर्विसेज कर रहे हैं, भगवान चाहते हैं नेक्स्ट लेवल पे आओ, नेक्स्ट लेवल पे आओ, नेक्स्ट लेवल पे आओ। तो नेक्स्ट लेवल है माइंड का। वित्तई, सबसे पहले व्यक्ति धन से सेवा करता है। शुरुआत तो ऐसी होती है नहीं, जो नए लोग आते हैं वो माला नहीं करते, कुछ नहीं करते, धन दे सकते हैं, ठीक है, आप धन से सेवा करो, वित्तई। फिर उसके बाद सेवा करते हैं ये शरीर से, फिर शरीर से सेवा करते हैं, ठीक है, धन से तो हो गया, अब शरीर से भी सेवा कर लो, झाड़ू मारेंगे, नाम लेंगे, नहीं, जीभ, हाथ से सेवा करेंगे, फूल, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुकिंग शरीर से होती है। वित्तई, उसके बाद क्या होता था दूसरा, शरीर से सेवा को क्या बोलते थे? इसका टर्म है, वल्लभाचार्य इस्तेमाल करते हैं, वित्तई, और एनीवे शरीर से। और फिर उसके बाद भगवान कहेंगे ठीक है अब मन से करो, तो वो अल्टीमेट सर्विस है, माइंड से सर्विस। जिसने वो कर ली वो परफेक्शन आ गई, खत्म हो गया। यही है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सो दैट्स हाउ इट गोज। इट्स जो ये सर्विसेज हैं मन से, तो ये हायर नहीं, आप नेक्स्ट ग्रेड में जा रहे हो, है ना, तो हाईएस्ट ग्रेड में आ जाओ आप। तो भगवान ये तो चाहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम
न सुना है नमस्कुरु? भगवान कह रहे हैं ठीक है, सबसे पहले नमस्कार, मध्याजी माम नमस्कुरु, या सबसे पहले आप नमस्कार कर लो, भी कुछ नहीं कर सकते प्रणाम ही कर लो, मगर उसके बाद प्रणाम करो तो नेक्स्ट लेवल पे जाओ, मध्याजी मेरी सेवा, मेरी पूजा करो, अर्चना करो, मंदिर आ जाओ, मंदिर में पूजा कर सकते हो, फूल अर्पण कर सकते हो, झाड़ू मार सकते हो, कुछ तो करोगे। फिर नेक्स्ट लेवल, इतना नहीं काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेवल पे आओ, मद भक्तो, मेरे भक्तों के साथ रह के भक्ति के नियम सीखो, क्या करना है, कैसे करना है, क्या और चीज़ें करो, और फिर मन बना, उसके बाद हाईएस्ट लेवल पे माइंड, क्योंकि मन लग गया तो सब अपने आप लग जाएगा, मन लग गया तो शरीर अपने आप लग गया, मन लग गया तो धन भी लग गया, जहाँ मन है वहीं धन है, नहीं यही है ना, क्या जहाँ धन है वहाँ मन है, उल्टा भी होता है, जहाँ धन है वहाँ मन है, मगर जहाँ मन है वहीं धन जाएगा। हमारा मन फैमिली में होता है तो फैमिली पे धन खर्च करते हैं, हमारा मन बच्चों पे होता है तो बच्चों पे खर्च करते हैं धन, किसी का मन अपने पे होता है तो अपने पे ही खर्च करता रहता है, हमारा मन भगवान पे होगा तो भगवान पे खर्च करेंगे, सब अपने आप पहुँच जाएगा। मन लग गया तो धन भी पहुँच जाएगा, शरीर भी पहुँच जाएगा। मन नहीं लगा तो थोड़ा मुश्किल होगा कि मन को मार के फिर हमें, ठीक है यार हम तो शरीर और धन, ठीक है दैट्स ओके, मन उसमें मन को थोड़ा मारना पड़ता है, मज़ा नहीं आएगा इतना, क्योंकि मारा पीटी हो जाएगी ना, मारा पीटी में थोड़ा मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा जैसे आप बैठे हो इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कोई मारा पीटी हो जाए, गाली गलौच हो जाए तो आप कहोगे यार सारा मज़ा किरकिरा हो गया, इतना अच्छा लेक्चर था, मज़ा आया। लेक्चर के बाद कोई उठ के मुझे गाली देते, अरे साले क्या बोल रहा है केशव आनंद, मैं नहीं मानता, मारो इसको, तो सब मूड ऑफ नहीं हो जाएगा सबका, यार क्या यार मंदिर में हो गया, इतनी मुश्किल से लेक्चर में गए थे। लेक्चर 1 घंटे का होगा, गाली 2 मिनट की होगी, मगर सारे लेक्चर पे पानी, मूड खराब हो जाएगा 2 मिनट से। उसी प्रकार आपका मन अगर नहीं लग रहा भगवान में तो आप शरीर से कर सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज कर सकते हो, मगर माइंड 2 मिनट नहीं लगेगा तो मूड थोड़ा सा, मज़ा नहीं आएगा इतना, मन नहीं लग रहा यार, ठीक है लगा रहा हूँ, ठीक है अच्छा है दैट्स ओके, लगा रही हूँ, और मन भी लग जाए तो मज़ा आ जाए, मगर मन नहीं लगेगा, मन गाली गलौज करेगा हमसे। आप माला करोगे हरे कृष्ण, मन कहेगा साली सब कुत्ते माला कर रहे, आप कहोगे नहीं मैं नहीं सुनूंगा, कि मैं नहीं सुनूंगी हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो मन कहेगा ठीक है, तू शेर है तो मैं सभा शेर, तो मन कहेगा सुला दो, माला कर दो तुम हरे कृष्ण। और दूसरा जो आपके पास वाला बैठा होगा वो देख रहा होगा यार ये सो रहा है, तो कभी कभी लोग 10-10 मिनट सो जाते हैं, पता है आपको, पता है, देखा है, हरे कृष्ण 10 मिनट ऐसे होते हैं, तो साइड वाला देख रहा होता है यार ये कब जागेगा, उसकी भी चैंटिंग खत्म, वो उसी को देख रहा है वो ये तो सो ही रहा है, चलो वो देख रहा है कि बेवकूफ़ सो रहा है, भक्ति करता नहीं है, बकवास है, उसकी भी भक्ति नहीं कर रहा, वो भी तो नहीं कर रहा, उसको देख रहा है। फिर 10 मिनट बाद वो उठा नहीं तो ये उठाएगा उसको, प्रभु जी उठ जाइए, तो वो उठे, वो क्या कहेगा, ए डिस्टर्ब मत करो मुझे, तो कहेगा आप सो रहे थे, सो कहाँ रहा था मैं, क्योंकि जब सोते हो पता नहीं लगता, आपको खुद नहीं पता लगेगा आप सो गए, इसको कहेगा आप 10 मिनट से सो रहे हो भाई, बकवास मुझे तंग ना कर, मैं समाधि में था ऐसा होता है। माइंड सुला देगा, अगर माइंड सुलाएगा नहीं तो भाग जाएगा, आप चैंटिंग करते रहोगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, माइंड कहेगा ठीक है भैया कर लो, हम तो तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम चले अमेरिका पहुंच जाओगे, फिर आधे घंटे बाद याद आएगा ओ मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ, फिर वापस लेके आओगे। माइंड लड़ाई करेगा हमसे, इसीलिए भक्ति में जहाँ प्रेम है वहाँ पे लड़ाई भी है।
ऐसे कहावत भी है, देयर इज लव देयर इज वॉर, सुना है? यहाँ प्रेम है मतलब हस्बैंड वाइफ प्रेम करते हैं तो लड़ते भी हैं, है नहीं? है जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे झगड़ा है, उल्टा नहीं है। यहाँ पे झगड़ा है वहाँ पे प्रेम है, ये गलत है। क्योंकि कश्मीर इंडिया में झगड़ा तो क्या प्रेम है? यहाँ पे प्रेम है वहाँ पे झगड़ा होता है, मतलब सो कॉल्ड प्रेम। सो एनीवे, सो ऑफ कोर्स जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे संबंध है तो झगड़ा भी होगा। अब सड़क वाले का थोड़ा ना झगड़ेंगे हम, तो प्रेम ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, तो क्यों झगड़े भाई? तेरी अपनी लाइफ मेरी अपनी लाइफ। सो इसलिए मन जो है, मन क्योंकि संसार को प्रेम करता है, हमसे लड़ेगा, लड़ाई करेगा। मन हमें भी प्रेम करता है, मन इस शरीर को प्रेम करता है, मन संसार को प्रेम करता है, और हम अपने शरीर को संसार से हटाएंगे, अपने शरीर को भगवान की सर्विस में लगाएंगे, तो मन झगड़ेगा कि मेरे पास रहो, भगवान के पास क्यों जा रहे हो, तो मेरी प्रॉपर्टी हो, समझे? जैसे वाइफ झगड़ती है, ऐसे अगर उसका हस्बैंड किसी और औरत का चले जाए तो झगड़ेगी नहीं, वो तो बवाली हो जाएगा कि तुम कैसे जा रहे हो, कैसे। जाने की बात नहीं, अगर वो बात भी कर ले कोई उसका हस्बैंड किसी से, तो रात को बस लड़ाई हो जाएगी। तुमने बात कैसे की उससे? यही होता है ना, होता है नहीं होता है? तो बात कैसे कर ली तुमने? बड़े मस्त होके बात कर रहे थे, मैं तो देख रही थी दूर से। मैं कहा भैया काम की बात कर रहा था। नहीं नहीं मुझे पता है। सो बस वो लड़ाई हो रही है, वो क्यों हो रही है? वो लड़ाई प्रेम की वजह से हो रही है, क्योंकि वो वाइफ उनको अपना मानती है ना, तो वो ये कह रही है भाई आप दूसरे का चाह रहे हो, मैं नहीं सहन कर सकती। ऐसी प्रकार मन सहन नहीं करेगा, मन कहेगा भाई करोड़ों जन्मों से तू मेरे साथ है, अब तू कृष्ण के पास जा रहा है, मुझसे सहन नहीं होगा। तू क्यों गया? तूने दर्शन क्यों लिया? तूने नाम क्यों लिया? तू मेरा नाम लेगा, मेरे साथ रहेगा, बस यही है। मन को इसलिए शास्त्रों में पत्नी बोला गया, वाइफ बोला गया मन को। अच्छी एनालॉजी है नहीं है? वाइफ बोला गया, समझे? ठीक है ना? पहले सुन तो लो, पूरा सुन लो। वाइफ क्यों बोला गया मन को? क्यों बोला गया बताओ? क्योंकि वाइफ जो है चिपक जाती है हस्बैंड से, ऐसे ही मन चिपक गया। वाइफ की डिमांड्स होती हैं, जब मन की भी डिमांड्स होती है ना। वाइफ का पोजेशन होता है कि मेरा है और मेरा ही है, मन भी सोचेगा मेरा है और मेरा ही है। और वाइफ क्या करेगी? विस्तार करेगी, है ना? विस्तार है, शादी हुई, फिर वो बच्चे हैं, फिर घर, फिर जो सारी चीज़ें, इसी का मन विस्तार करेगा। मन कहेगा कि मैं इस छोटी चीज़ इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और चाहिए, डिमांड्स बढ़ती रहेंगी। इसलिए वाइफ से कंपेयर किया गया। एक्चुअली वाइफ से भी नहीं किया गया, पति पत्नी का रिश्ता फिर भी अच्छा माना जाता है ना। वैश्या से किया गया मन को कंपेयर, वैश्या है, क्योंकि अगर आप मन का साथ नहीं दोगे तो मन कहीं और चला जाएगा छोड़ के आपको, है ना। वाइफ नहीं छोड़ के जाती, टेक्निकली वाइफ ने अच्छी वाइफ छोड़ के नहीं जाती, मगर वैश्या किसी की नहीं होती, मन किसी का नहीं है। जब तक हमारा है हमारा है, जब आप कृष्ण के पास चले जाओगे तो छोड़ के भाग जाएगा। सो दैट्स हाउ माइंड इज। तो मन, इसलिए मन को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, समर्पण, जो मैंने आपको बताया कैसे समर्पण करना है। अगर आप समर्पण करोगे मन को तो धीरे धीरे मन कंट्रोल में आ जाएगा, और कंट्रोल भगवान करेंगे आपके। भगवान ही ने आपको, भगवान स्वीकार करके आपका माइंड कंट्रोल कर रहे हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं ना चीज़ें, अच्छी चीज़ें, तो धीरे धीरे आपके माइंड की हैबिट चेंज होगी, आप मुक्ति में आगे बढ़ जाओगे। बस यही, ये भगवत गीता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बहुत सारी अब भगवत और क्या चीज़ें हैं, और ये है कि भी अब
डिटेल्स है बाकी चीज़ें सब डिटेल्स है। प्रिंसिपल यही है, जिसको ये समझ आ गया उसको सब कुछ समझ आ गया, वो आगे बढ़ जाएगा। इसको ये समझ नहीं आया, बाकी सब डिटेल है, आगे नहीं बढ़ सकता। दैट्स ऑल। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? क्योंकि वो तो रात को भी आती है। क्योंकि सुबह मन शांत होता है ना, इसलिए। रात को तो इतना एक्टिव है, भाग रहा है, भूग रहा है, तो रात को मन भागेगा, सोएगा नहीं। सुबह अभी भी सो के आया है, फिर आप ऐसा काम कर रहे हो जो बोरिंग है उसके लिए, तो दोबारा सो जाएगा। जैसे बच्चे को सुबह उठाते हैं तो क्या करता है वो? क्या करता है? आप उस रूम में उठाओगे, दूसरे रूम में पड़ा हुआ मिलेगा, वहाँ जाके बोले अबे तू सो रहा है, फिर उसको उठाओगे, जाओ उठ जा, फिर तीसरे रूम में, ड्राइंग रूम में जाके पड़ा रहेगा। फिर वहाँ पापा जाएंगे उसके, अबे साले उठा के फेंकेंगे, सोता रहता है तू, उठ जा, 1 बज गए। फिर वो हो जाएगा मुझे टॉयलेट में आके सो जाएगा। ऐसे ही होता है संडे को, ऐसे ही होता है घरों में। फिर वहाँ पे सोया पड़ा है, फिर आएंगे 1 घंटे से अंदर बैठा है, खोल। ऐसे होता है छोटे बच्चों के हाथ, पता है ना, सोते रहते हैं वो। ऐसे ही मन है, सुबह सो के आए, आप उठाओ फिर सो जाए, फिर चैंटिंग में उठाओ फिर सो जाएगा। शाम को बच्चे नहीं सोते, देखा, वो तो सुलाना है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ही है, पेरेंट्स की नींद भी हराम हो जाती है, इसलिए शाम को नहीं सोते, मन नहीं सोता, भागता है। ऐसा है दोस्त। और कुछ पूछ रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हो? ये सोना तो अपराधी है, चैंटिंग। अगर नींद आ रही है तो खड़े होके कर लो, बैठ के मत करो, आँख खोल के कर लो। अगर फिर भी नींद आ गई तो चलो वो बात अलग है। चैंटिंग छोड़ दे प्रभु तो फिर कोई नहीं होगा। अगर चैंटिंग हाँ ये बात है, चैंटिंग करते रहोगे तो आती रहेगी। अब आप चैंटिंग कर रहे हो, आपको नींद आ रही है, आप नींद हटाने की कोशिश कर रहे हो, फिर चैंटिंग 1 मिनट चैंटिंग कर रहे हो, फिर नींद आ रही है, फिर साइड वाली एक माता जी कहेंगी सुनियो ज़रा, ये आ गई। अब वो एक ड्रामेबाज होगी कोई माता जी, वो आ गई, पीछे देखो कैसे साड़ी कर रही है वो, और वो देखेंगे बस सारी नींद ख़त्म और डिस्कशन शुरू। तो नींद कैसे ख़त्म हो गई? फिर नींद आ नहीं रही होती, हम बोर हो रहे होते हैं चैंटिंग से, इसलिए होता है, अदरवाइज नींद नहीं आ सकती। सो ऑफ कोर्स अब ऐसा है तो है, अब क्या करना है? करना यह है कि खड़े होके कर लो, पानी पी लो, पानी की बोतल रखो, पीते रहो, चैंटिंग करते रहो, कुछ तो करना पड़ेगा। या भगवान की फ़ोटो देख के चैंटिंग कर लो, ये कर सकते हो, तो मन लग जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये कर लो बस। वरना नींद आ नहीं सकती, इंटरेस्ट आ रहा है तो नहीं आएगी, है ना। अगर हम मंदिर मंगल आरती में आओ और उसके बाद उस तो मंगल आरती के बाद हम मूवी लगा दें तो आएगी नहीं। 3 घंटे देख जाओगे मूवी, 1 सेकंड नींद नहीं आनी आपको। और अगर लेटेस्ट मूवी हो कोई, नहीं बॉलीवुड की, मुझे तो पता भी नहीं, बट कौन लेटेस्ट मूवी कौन सी है, कोई है? तो फेमस मूवी होगी, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मैं तो चलो देखता नहीं।
व्हाट एवर इट इज, शायद, शायर, ठीक है शायर लिखा दें तो आपकी नींद खुल जाएगी। सो यही है बस, और क्या। तो हमारा माइंड ही नहीं लग रहा, प्रॉब्लम ये है। इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट बार बार करने से आता है। कुछ भी चीज़ें बार बार करते रहो, आपको जब समझ आने लगेगी तो आने लगेगा। बार बार करते करते आपको समझ आने लगता है क्या करना है। जैसे जैसे समझ आ रहा है वैसे वैसे इंटरेस्ट आएगा। चंदन को बार बार घिसोगे खुशबू आएगी, शुरू में नहीं आएगी। आप घिसते रहो, लकड़ी होती है ना, घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, आप कहोगे कुछ तो हो नहीं रहा, कहेगा घिसते रहो, फिर धीरे धीरे खुशबू आने लगेगी। बात तो सही है। शुरुआत करने का ही मन है, जिससे का ही मन ही ना करे। है अगर मन ही ना करे कुछ भी करने का, कुछ भी करने का मन ही ना करे, पता भी है माला करनी है फिर भी मन नहीं कर रहा। फोर्स करना पड़ता है अपने आप को। अगर मन नहीं कर रहा तो उसका तरीका ये है कि कुछ पहले पढ़ लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आप उत्साहित हो वो पढ़ लो और फिर आपका मन लग जाएगा। बेसिकली मन में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, किसी भी तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। सो आपको चैंटिंग में नहीं आ रहा तो आप कुछ पढ़ लो जो अच्छा लगता है, उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। एक बार इंटरेस्ट आ गया तो मन कहेगा ठीक है चलो करते हैं। ये तो क्रिएट, अगर नहीं आ रहा तो क्रिएट करना पड़ेगा, समझे, टू क्रिएट इंटरेस्ट। कोई अच्छा भजन सुन लो, कीर्तन सुन लो, फिर चैंटिंग हो जाएगी। बार बार करने से प्रोटीन भी बन जाती है, वो भी बात है। हैबिट पड़ जाती है, वो रिफ्लेक्स होता है। उससे बेटर है कि ना हो, बट आइडियल नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट आना चाहिए। सो जब हैबिट पड़ जाए किसी चीज़ की तो फिर एक्स्ट्रा करना चाहिए। अगर आप 4 माला करो, 4 माला की हैबिट पड़ गई तो 5 करनी पड़ेगी आपको, तो 5वीं में इंटरेस्ट आएगा। ये एक्स्ट्रा कर रहे हो ना, मैं हैबिट से बियॉन्ड जा रहे हो। 16 माला कर रहे हो, हैबिट पड़ गई तो 17वीं कर लो, तो फिर इंटरेस्ट आएगा। मतलब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही है। तो भी जैसे स्पीड बढ़ जाती है माला की, तो फिर बोलते जैसे मतलब 3 घंटे में 16 माला होती है तो है ना, तो स्पीड बढ़ जाती है। तो हम वैसे फिर बोलते हैं कि धीरे धीरे माला करनी चाहिए, 1 घंटे में 16 माला हो जाए। बोलते हैं कि मतलब धीरे धीरे करते हैं, ऐसा कुछ होता है। धीरे धीरे माला करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मन लगना चाहिए बस। अगर आपका मन लग रहा है तो ठीक है, तेज़ करने से मन नहीं लग रहा तो मत करो, हमारे ऊपर है। हाँ ऑफ कोर्स इतनी तेज़ नहीं करनी चाहिए कि आप ट्रेन ही चला दो, नहीं कि हाँ भैया हम तो तेज़ कर रहे हैं। कितने घंटे में माला खत्म हो रही? 16, 1 घंटे में। कई लोग की 1 घंटे में हो जाती है, कई लोग की 1 घंटे में 64 माला हो जाती है। हाँ मैं वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, तो यूट्यूब पे, तो कुछ लोग बता रहे थे डिवोटी कि देखिए हम उन गुरु से मिले राधा कुंड पे, हमारा बड़ा अच्छा हो गया, अब हम डेली हम लोग 3 लाख नाम लेते हैं। कह रहा था हाँ 1 घंटे में 64 माला हो जाती है। कैसे होगी बताओ? आप कितनी फास्ट करो तब भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, तो 1 मिनट से कम में उसको 1 माला खत्म करनी पड़ेगी। वो कैसे होगा? वो 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 1 सेकंड में उसको पूरा हरे कृष्ण मंत्र बोलना है, तब भी नहीं होगा 64। तो 1 मिनट में पूरा, 1 सेकंड में पूरा 1 सेकंड में पूरा हरे कृष्णा कैसे बोल देगा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो ऐसे भी लोग हैं, तो ये तो नॉनसेंस है ना। सो वो नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण राम राम। लोग फिर मिस करते हैं। मैंने देखा था एक बार, वो मुझसे ट्रेन में कह रहे थे हम तो 64 माला कर लेते हैं 2 घंटे में। मैंने करके दिखाओ, चलो करते हैं साथ में। तो मैं कर रहा था, तो वो भी तो वो करता है हरे कृष्ण राम राम हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे। तो मैंने कहा ए रुक जा, तो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम पूरा मिस कर रहा है।
तू तो हरे कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण राम राम। फिर थोड़ी देर बाद उसका और स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ गई उसकी। फिर हरे कृष्ण श्याम राम, कृष्ण श्याम राम, कृष्ण श्याम राम, कृष्ण श्याम राम, कृष्ण श्याम राम। मैंने क्या बोल रहा है शिक्षक श्याम राम? वो आधा मन में बोल लेता होगा। हाँ, वो कह रहा था मैं मन में कर रहा मन हूँ। में बोल लेता। तो मैंने पूछा तू कर क्या रहा है? तो कह रहा है कुछ नहीं, मैं मन में मंत्र को देख रहा हूँ, बोल नहीं रहा। वो कह रहा है पिक्चर सामने है तो बस बस मैं देख रहा हूँ। तो देख तो वैसे ही पूरा देख लोगे 1 सेकंड में। उनकी ट्रिक ही है। तो माइंड में करो मंत्र, ऐसे आपका सोचो कि लिखा हुआ आ गया और देखते रहो और कुछ बोलते रहो। फिर जो भी चलता रहेगा और बस पूरा मंत्र हो गया। तब ये किसने सिखाया है, क्या है, भगवान जाने। बट फास्ट चैंटिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए कि रेट को लगे। लोग जनरली फास्ट करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे करते हैं ना। तो मैं पूछता हूँ यार ऐसे क्यों कर रहे हो, रेट क्यों मार रहे हो? कहते हैं स्लो करते हैं मन नहीं लगता, तेज करते हैं तो लग जाता है। यही आंसर होता है नहीं होता है? ठीक है, बट मज़ेदार चीज़ नहीं है। आपका मन लगना चाहिए हर नाम में। तो फिर धीरे 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 फिर जब स्पीड बढ़ेगी तो सही स्पीड बढ़ेगी। शिला प्रभुपाद सुना है चैंटिंग? प्रभुपाद की चैंटिंग सुनी? कितनी फास्ट करते हैं, धीरे भी करते हैं। मतलब फास्ट वाला भी है ना कैसेट, प्रभुपाद का फास्ट वाला, हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, ऐसे चलता है। सुना है? हाँ, मैच नहीं कर सकते आप, वो कैसेट में है वो। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम। प्रभुपाद की आवाज़ ऐसे बहुत हैवी हो जाती है, उनकी आवाज़ हैवी होती है। सो मैं यार अब प्रभुपाद को प्रैक्टिस है तो वो स्पीड बढ़ा सकते हैं। हमें प्रैक्टिस नहीं, हम स्पीड बढ़ाएंगे एक्सीडेंट होगा। सो प्रैक्टिस है। बट एक बात ज़रूर है कि प्रभुपाद को कुछ मिस नहीं करते। आप देख लो, फास्ट भी करते हैं, मिस नहीं करते। आप सुनना ध्यान से, मिस नहीं करेंगे प्रभुपाद। सो प्रैक्टिस्ड है, ठीक है, हमें प्रैक्टिस नहीं है। आइडिया ये है कि आपका मन लगना चाहिए। अगर मन नहीं लग रहा तो आपको हम तेज़ करते तो मन लगता है, तेज़ करे तो मन नहीं लग रहा, तेज़ करे तो जुगाड़ है। मन भाग नहीं रहा मगर लग नहीं रहा। नहीं भागना और लगने में 2 अंतर है ना। जैसे बच्चा ये भाग रहा है, नहीं भाग रहा ना, इसका मन लग रहा है, मन नहीं लग रहा। बस वही है, तेज चैंटिंग में आपका मन भागेगा नहीं, बैठ जाएगा, मगर लगेगा नहीं। लगना अलग होता है। सो मन लग जाएगा तो भगवान का स्मरण होता है शुरू। सो दैट्स ऑल। तो आप ठीक है, प्रैक्टिस करो धीरे धीरे, थोड़ी सी धीरे का चैंटिंग कर लो। मन लगना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्या हो गया, ठीक है। तो भी जैसे गीता भी पढ़नी होती है तो वो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा तो हम जितनी मर्जी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम जैसे गृहस्थ में रहते हैं तो डेली पढ़नी होती है। तो मतलब कई लोग बोलते हैं 15 मिनट्स तो डेली पढ़नी चाहिए, तो इसकी कोई टाइम लिमिटेशन? कुछ नहीं, कितना ही पढ़ लो, डेली पढ़नी चाहिए बस। 15 मिनट ऐसा कुछ नहीं है, डेली गीता पढ़नी चाहिए, that's all। प्रभु जी, हमें वास्तु में बिलीव करना चाहिए या नहीं? क्यों करना चाहते हो? जैसे हमने ना अभी घर बनाया तो हम मंदिर अभी बनाना चाहते हैं, तो कोई बोलता किस है डायरेक्शन में हो? मंदिर है ना, मंदिर तो अभी टेम्पररी है। देखो वास्तु जो है ना, वास्तु के पीछे साइंस है। साइंस ये है कि वास्तु से बनाओगे तो लाइट अच्छी आएगी, वेंटिलेशन अच्छी होगी, इसलिए वास्तु होता है। अब आपके घर बटाला में है, वहाँ पे लाइट एयर आप एडजस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे घर वहाँ पे घर सामने घर, अब क्या करोगे? जहाँ विंडो है वहाँ तो विंडो आएगी। हमारी कॉलोनी में प्लॉट है, अब घर अलग है, आपका प्लॉट है, तो मैं सामने से सूरज पड़ता है। जो भी है, मगर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती ना।
ज़्यादा मतलब तो ये- सिटीज़ में वास्तु का कोई रोल नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि आपका यहाँ पे घर है, हवा 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 दक्षिण से आती है, दक्षिण में एक और घर होगा, क्या करोगे आप? सो वास्तु एक साइंटिफिक वास्तु उसके लिए होता है जब आपका घर खेतों में है, बड़ी सी लैंड में, जैसे बड़ी सी लैंड हो ना, 1 एकड़ हो, उसके बीच में घर बना रहे हो, तो उसमें वास्तु काम आएगा। किस डायरेक्शन में हवा चल रही है वो देखेंगे पहले, वहाँ पर किस डायरेक्शन से बारिश आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वास्तु कहेगा अभी हमेशा बारिश दक्षिण से आती है तो दक्षिण में विंडो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ हवा हमेशा नॉर्थ से साउथ बहती है और ईस्ट से वेस्ट बहती है, वो अच्छी होती है। वेस्ट से जो ईस्ट है वो अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे विंडो मत बनाओ फॉर एग्जांपल। सिटीज़ में क्या है, एयर सर्कुलेशन सब खत्म है, यहाँ क्या हो रहा है, सो इसलिए वास्तु ज़्यादा चलता नहीं। हाँ ये बात ज़रूर है कि टेम्पल कहाँ बनाया है, अब आपके घर में बाथरूम कहाँ है वो भी नहीं पता, वो भी आप कुछ नहीं कर सकते, उसका बेडरूम कुछ नहीं कर सकते। सो इसलिए वास्तु आप बिलीव करोगे मगर कोई फ़ायदा नहीं है। और लोग कहेंगे बहुत सारे हम वास्तु से बना देंगे कर देंगे, कितना कर लेंगे लोग। जो डब्ल्यू हमने मंदिर की जगह छोड़ी है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर एक जगह पे छोड़ी है, लेकिन कहाँ में बनाना है ये नहीं बस अभी। कहीं भी बना लो, मन लगना चाहिए बस। अब वैसे तो ईस्ट में कहते हैं, मगर अब वेस्ट में बना लो, नॉर्थ में बना लो, साउथ में बना लो। अब बना के अगर मन नहीं लग रहा तो फिर फायदा ही क्या, वो तो बना रह जाएगा। ईस्ट में भगवान का फेस भगवान का फेस ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, तो वेस्ट बनेगा क्योंकि ईस्ट फेसिंग होगा ना। बट आजकल इरेलेवेंट है, आप जो प्रैक्टिकल है वो बना लो। अब आप सोचोगे ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, वेस्ट पे मेन गेट साइड में, क्या करोगे फॉर एग्जांपल। फिर आपको साउथ में बनाना है, साउथ में पीछे बाथरूम है, क्या करोगे। सो इसलिए जो बेस्ट आपको लग रहा है, जिसमें स्पेस बच रही है, खुला सा लग रहा है, मंदिर भी ठीक लग रहा है, वैसा बना लो बस, और कोई तरीका नहीं है इसका। वरना ऑड पोजीशन पे आएगा वास्तु के ऊपर तो स्पेस भी ख़त्म होगी और प्रॉब्लम्स भी होंगी, ठीक है ना। और कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है? ओके, सो वी एंड अप देयर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।